नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। आपका आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का पेपर हो चुका है। अब सारे बच्चों का जो फोकस है वो आरआरबी जेई के सीबीटी 2 पर है और आई होप सभी लोग खूब जम करके तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी जेई ने अपना पेपर टाइम से करा दिया है। अब सीबीटी 2 की भी तैयारी आप लोग जो है एकदम स्टार्ट कर दीजिए खूब जम करके बेटा, जिससे ये आपकी जो होली है या जो आने वाली होली है आपकी जो है वो आपकी जूनियर इंजीनियर वाली होली हो। तो आइए देखते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो पिछले जो भी आरआरबी जेई के पेपर हुए हैं उसमें किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे आपको यह आइडिया लगेगा कि हमें किन टॉपिक्स पर या किन सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब आपको पता है कि आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में सबसे ज्यादा जो वेटेज है 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के मिलने वाले हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चन बेटा टेक्निकल के मिलने वाले हैं, इसमें अगर हम लोग बात करें इसका जो सिलेबस है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, अगर हम लोग बात करें बेटा बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मतलब सारे ही सब्जेक्ट आपके टेक्निकल में यहां पर पूछे जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो केवल आरआरबी जेई में ही पूछता है, जैसे आप बिल्डिंग ड्राइंग ले लो तो बिल्डिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ड्राइंग हो गया, कैड के क्वेश्चन भी यहां पर पूछे जाते हैं। तो जैसे बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, कैड हो गया, तो इन सबको भी आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ने की जरूरत है। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बिल्डिंग ड्राइंग या जो कैड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको भी आप नजरअंदाज मत करिएगा। यहां से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आसान क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सही से पढ़ के जाएंगे तो आराम से हो जाएंगे। तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं वो अन्य एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इनको आप स्किप मत करिएगा, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। अब आइए देखते हैं बेटा कि पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछे गए। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि जो बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है, जो बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। लगभग 10 से 15 जो है मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और ये जो आपका मेंटेनेंस वगैरह है, इसका वेटेज काफी ज्यादा है। तो बिल्डिंग मटेरियल जैसे सब्जेक्ट को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, अच्छे से करिए, अच्छे से क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यहां से नए नए क्वेश्चन बनने के भी चांस होते हैं क्योंकि इसका एरिया काफी क्या होता है, ब्रॉड होता है। और आरआरबी को बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन उठाना बहुत ही पसंद है, तो यहां से क्वेश्चन आपको काफी मिलने वाले हैं। अगर दूसरे सब्जेक्ट की हम लोग बात करें बेटा तो ये होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। प्रीवियस जो भी पेपर हुए हैं लगभग ऑन एन एवरेज आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात कर लें, यहां से भी आपको क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिलते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एरिया बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आप आसानी से यहां से नंबर गेन कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को भी बहुत अच्छे से तैयार करिए, ये आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा, जैसे आप ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है आपका, यहां से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहां से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कंक्रीट और ये जो आरसीसी वाला पोर्शन है बेटा, यहां से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं या जो आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे बिल्डिंग ड्राइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, इन्वायरमेंट, सॉइल और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण जो है चैप्टर्स होने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाले हैं जो आपके आरआरबी जेई में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लिए तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियो टेक्निकल, इन्वायरमेंट, कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ड्राइंग, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट तो बेटा आपको सारे तैयार करने हैं, सब्जेक्ट तो आपको सारे तैयार करने, लेकिन इन सब्जेक्ट को और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। आपका जो आरआरबी सीबीटी 1 का पेपर हुआ है वो आपका इजी टू मॉडरेट
जनरली आया था, जो भी बच्चों के साथ बातचीत करने में पता चला। तो यहां पर जो CBT 2 का भी पेपर आएगा बेटा, वो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है, वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बेटा आपकी मैं बात करूं कि आप लोग के पास पता है कि आपका ये होली का फेस्टिवल चल रहा है। होली के फेस्टिवल पर MD टेक्निकल क्लासेस आपके लिए शानदार ऑफर लेके आया है। कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड आप कोर्स लेते हैं उस पर आपको शानदार जो है डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और ये जो डिस्काउंट है वो केवल आपका 2 मार्च तक है, 2 मार्च के रात के 12 बजे तक है, ठीक है। और ये जो सबसे स्पेशल अनाउंसमेंट है, जिन भी बच्चों का मान लीजिए RRB जेई का CBT 1 अच्छा नहीं हुआ है, या जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं और वो साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए MD टेक्निकल क्लासेस आपके लिए लाया है RRB जेई का या किसी भी जेई एग्जाम के लिए पूरा फाउंडेशन बैच। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है बेटा। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें आपको पूरी थ्योरी क्लास बेसिक से हिंदी में मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको वर्कशीट मिलेगी, सारे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, मतलब कंप्लीट आपको यहां से पूरा पैकेज मिलने वाला है। और इसकी जो वैलिडिटी है पूरे 2 साल है। वैलिडिटी कितनी है? पूरे 2 साल है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इस तरह कोई कोर्स मिला है जिसकी वैलिडिटी 2 साल हो। ये बच्चों के स्पेशल अनुरोध पर सत्यम सर ने इसकी जो वैलिडिटी है पूरे 2 साल कर दी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, या जो डिप्लोमा कर रहे हैं, या जो बीटेक कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत गोल्डन चांस है कि वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें और आराम से अपनी जो है न्यू मजबूत करें। 2 साल का पूरा टाइम दिया जा रहा है इस पूरे कोर्स के लिए, आपके पास 2 साल की वैलिडिटी है। और साथ ही साथ इसकी प्राइस की बात करें बेटा, मात्र 599 रुपीज है। मात्र 599 रुपीज में आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ फाउंडेशन बैच, एक कंप्लीट बैच जेई बनने के लिए आपको मिल रहा है। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। किसी भी टेक्निकल कोर्स पर, जो भी आप टेक्निकल कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो UPSSC जेई का प्रमाण बैच हो, चाहे आपका जो है RRB जेई का बैच हो, सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट देखने को मिला है। बिना किसी कूपन कोड के आप डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये टाइम जो है आपको याद रखना है, 2 मार्च के रात के 12 बजे तक है। अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बैच ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई आपकी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या ये नंबर है 6307523626 पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये होगा बेटा कि आपको इस बैच से जुड़ना कैसे है। तो आपको इस बैच से जुड़ने के लिए करना क्या है कि आपको MD क्लासेस का ऑफिशियल जो ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आप MD टेक्निकल सेक्शन पर जाएंगे। MD टेक्निकल सेक्शन पर जाने के बाद आप पेड कोर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो वहां पर जो भी आपको पेड कोर्स लेना है आप यहां पर ले सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो दिया गया नंबर है बेटा, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप खूब मन लगा के बेटा तैयारी करिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आप ज्वाइन करके अपनी कोई भी क्वेरी का जो है सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको सभी को बेटा MD क्लासेस की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी होली खूब बढ़िया हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से जूनियर इंजीनियर बनिए। थैंक यू सो मच।